Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Misbah. I hope that all of you fine. In the previous lecture we have to discussed about the 5 types of pronoun. Today we are going to discuss about the 6 type of pronoun: demonstrative pronoun and interrogative pronoun. Before start the video, if you are new in my channel, so subscribe my channel and press the bell icon for all new videos notifications. So what is demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun indicates the object that we try to describe or tell you the specific distance near or far the object. Demonstrative pronoun डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितने डिस्टेंस पर है, मीन्स कि वो करीब है डिस्टेंस में या दूर है। इस टाइप के प्रोनाउंस को हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंड दैट। हियर दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज नियर एंड दैट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज फार। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है सिंगुलर एंड प्लूरल में, कि अगर सिंगुलर चीज़ है तो हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। अगर प्लूरल हो तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? दीज। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. So how we can use the demonstrative pronoun in this sentence? For example, this is my book. And number 2, that is my book. Here this and that are the demonstrative pronoun. जी हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जो कि इस्तेमाल किए जाएं सेंटेंस में सवाल करने के लिए, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, वो क्या होंगे हमारे पास? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. Here are some examples of interrogative pronoun. For example, what, who, which, whose. Who is there? What do you want? Which are your books? Whom did you see? Here whom, what, which and whom are the examples of pronouns. Interrogative pronouns. Okay, so now we will discuss the difference between relative and interrogative pronoun. Relative pronoun और interrogative pronoun की examples सेम हैं, इस वजह से हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. फॉर एग्जाम्पल relative pronoun, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज़ किया जाता है? जुमले को जोड़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रॉसरीज. एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन को पूछने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ असद. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ हो रहा है हु और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन में दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए. तो जी जनाब, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.